हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज बस अभी घर के काम कर रही थी। ये देख सकते हो आप लोग सारे, ये देखो जी, पहले देख लो आप लोग। ये बर्तन वर्तन सारे धो दिए थे मैंने, ठीक है। ये डब्बे सारे आज धोए, सारे बर्तन धोए, खाना बना चुकी हूँ, विहान को खिला चुकी हूँ। एक सुबह एप्पल खिलाया, फिर खाना खिलाया, और अभी देख लो मैं क्या खिला रही थी विहान को ही। देखो, मुंह वाला फिनिश कर दे, अपने आप खा ले, ठीक है विहान। यहाँ रख रही हूँ, ले उठा उठा के खाता रही हो, गिराइयो ना, ठीक है। यहाँ रख लियो, हाँ खा लियो। मैं पीछे वाले रूम में जाके बात करती हूँ, पर आवाज़ ना करना फ़ोन की, ठीक है। मुझे एक्चुअली प्रिया दीदी नंबर 1 की लाइव एक्चुअली गई, मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि मैं सुबह के टाइम दिन में घर के कामों में लगी रहती हूँ। मैं होती हूँ फ्री थोड़ा सा लेट, घर के कामों से फ्री होके। तो वो दिन में जल्दी लाइव करते हैं शायद, तो मैंने उनकी बाद में देखी लाइव। तो उन्होंने उसमें कुछ बातें पूछ रखी थी, जो कुछ मेरे ट्रोलर्स हैं कि क्या मैंने किसी का पी पार्ट डिस्कस किया था या नहीं किया। एक्चुअली उन्होंने मेरी पीछे की लाइव वीडियोस वगैरह शायद कुछ मिस कर दिया, तो उनको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वीडियो में ज़रूर बताना कि क्या बात थी क्या नहीं थी। तो मैं आपको शुरू से बात बताती हूँ, हुआ क्या था मेरे साथ। आपको पता है, जो अकेली लेडीज होती है, जिनके पति नहीं होते ना, उन पे लोग ना मतलब गलत नजर रखने लग जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कई लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि भाई है ना, इस तरीके से। और मुझे पता नहीं था, 5 साल से मैं अपनी वीडियोस बना रही थी। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, और मैं उस इंसान के बारे में, उसका नाम मैं मिस्टर एक्स लेती हूँ। मिस्टर एक्स नाम रख दिया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है। देखो, उनकी मदर आके मेरे सामने बात करके गई है, जब मैटर सब खत्म हो गया, तो मैं क्यों बोलूं। तो मैं सिर्फ बात बता रही हूँ, क्योंकि वो भी आपने पूछा है मुझसे कि क्या बात हुई, इसलिए मैं बताती हूँ। देखो, अभी आई थिंक ये 1.5-2 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की। मिस्टर एक्स नाम से एक इंसान है, जो कि 55 की एज के है, अप्रोक्सीमेटली 55 साल के। उन्होंने मुझे बोला कि निधि, आपका यूट्यूब पे चैनल है, आप काम करते हो, आप भी वीडियोस बनाते हो, और मेरा म्यूजिक एल्बम का काम है, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से हूँ, और मैं काम करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा, एल्बम बनाऊँगा, आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि वो मुझे शूटिंग का काम दिलवा देंगे। उसमें देखो, मेरे को ये था कि चलो मैं शूटिंग का काम करूंगी तो मुझे एक ही बारी में थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो बंदा होता है यार, जहाँ घर में रोटी सब्जी की टेंशन होती है, घर में राशन कैसे लाना है, इस चीज की टेंशन होती है, तो इंसान सोचता है कि चल ठीक है भाई, काम मिलेगा मेरे को भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे से वीडियोस बनवाई, रील्स बनवाई, साथ में कहा कि मेरे गानों पे रील्स बनाओ। मैंने गाने लिख रखे हैं, गाने म्यूजिक की मेरी वीडियोस बनाओ और उसमें रील्स बनाओ। रील्स पे आएंगे आपके 25-30 हजार व्यूज, तो मेरा गाना फेमस हो जाएगा, मेरे गाने को लोग जानेंगे। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, वरना मेरा मन, मैं चाहती, प्रमोशन कर रही थी मैं उनके गानों का, रील्स बना के। उनके साथ रील्स इसलिए बनाई थी ताकि वो भी थोड़े फेमस हो जाएंगे, उनको भी लोग जानेंगे, और क्या बोलते हैं ये उनके गाने भी फेमस हो जाएंगे। तो मैंने रील्स बनाई थी, जिसपे लोगों ने मुझे काफी गलत गलत कमेंट भी किए। मैंने वो भी सहन कर लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो काम कर रही हूँ, कोई बात नहीं, लोग हैं, कुछ दिन बाद चुप हो जाएंगे। मेरी नीयत गलत नहीं थी, मेरा दिल साफ था। लेकिन उनका जो दिल था ना, उनके दिल में था खोट। मैं बात बताती हूँ, उनके मन में ये चीज आ गई कि ये लड़की तो अकेली है, पति है नहीं। तो उन्होंने मेरे को, मतलब मैं क्या ही बोलूं, जिस दिन शूटिंग होनी थी ना उनके गाने की, उससे 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बोला पार्टी में आना पड़ेगा, पार्टी में आके दारू पीनी पड़ेगी आपको भी। मैंने कहा मैं तो नहीं पी सकती। मतलब बोलते वहीं रूम लेके रुकना पड़ेगा आपको, वहीं रुकना हमारे साथ ही, मतलब रूम लेके, मतलब समझ जो क्या ऑफर मिल दे रहा था वो इंसान मुझे, ठीक है। ऊपर से मुझे, बेटा दरवाजा बंद करना कमरे का, बंद कर दो। ऊपर से मुझे ये भी ऑफर दिया जा रहा था कि हाँ मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, फिर आपसे शादी कर लूंगा, ये तक बोला। और फिर हंसते हुए मजाक में डाल दी ये बात कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसे, अरे अरे कुछ नहीं, अरे ऐसे वैसे, मतलब मजाक मजाक में। मैं वो भी इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चल कोई नहीं, मजाक कर रहा है ना। उन्होंने बोला मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। लेकिन मेरे को धक्का इस बात का लगा, जब इन्होंने ये बात बोली होटल वाली, कि होटल में आना, दारू पीना, ये सब है ना, और अगर नहीं आते तो शूटिंग पे मत आना, फिर मतलब काम नहीं देगा वो मुझे आगे।
शूटिंग का। भाई फिर मेरे से तो काम फ्री में निकलवा लिया ना, आप खुद देखो। मेरे से मैं एक वीडियो का 5-5 हजार रुपये ले सकती थी, प्रमोशन का 4-5 हजार रुपये आराम से, ठीक है। और कितनी अच्छी रील्स गई थी, इतने उसमें व्यूज आ गए थे। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया, मेरे से तो काम निकलवा लिया, अपने गाने प्रमोट करवा लिए, खुद को भी प्रमोट करवा लिया, अपना तो नाम बनवा लिया लोगों के बीच में। और जब मेरा काम करने की बारी आई कि मुझे लगा पैसे मिलेंगे, मेरे को काम करूंगी मैं शूटिंग का, अगला बैक स्टेप ले गया, पीछे हट रहा, कह रहा कि भाई और किस बात पे कि या तो रात को रुको, होटल में रुको, है ना, दारू पियो, नहीं तो ऐसे, वरना काम मत करो। तो मेरे को आया इस बात पे भी, मैं कुछ नहीं बोली, मैंने यूट्यूब पे आके भी कुछ नहीं बोला। बाद में मेरे को पता चला वो कहीं कहीं जाके, क्योंकि मैंने वीडियो में ये बात थोड़ी बहुत बता दी थी, लेकिन मैंने इतनी नहीं बताई थी, लेकिन वो इंसान मेरी बदनामी कर रहा था हर जगह जा जाके मेरे बारे में, मुझे कई जगह से पता चली ये बातें। तो मेरे को गुस्सा चढ़ा इस बात पे। गुस्सा देखो, हर इंसान है, देखो लेडीज है, मेरे को भी गुस्सा इस बात के आया, देखो मेरे कैरेक्टर के बारे में ही गलत बोलने लग गया। जब मतलब आप समझ गए ना, तो वो चीज का मुझे दुखाया उस टाइम। प्रिया दीदी, मैं आपको बता रही हूँ, प्रिया दीदी नंबर 1 को आप पूछ रहे थे बात मैटर क्या हुआ था, तो मैंने गुस्से में लाइव करी थी। वो लाइव मैंने चैनल से हटा दी थी, 10 मिनट की थी शायद, 10-12 मिनट की, उसमें मैंने गुस्से में सुनाया था उसको। वो बात जो बोली जा रही है ना कि मैंने किसी के पी पार्ट के ऊपर कुछ बोला है, तो मैंने गुस्से में बोला था कि भाई तेरा उम्र देख, तू इतना वो हो गया, तू इतना बुढ़ा हो गया, तेरे बच्चे 20-20, 25-25 साल के हैं, है ना, तेरा कुछ नहीं होगा। मतलब मैंने उस वे में बोला था कि तेरा मतलब अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू अपने बच्चे संभाल, अब बच्चों पे, बाल बच्चों पे ध्यान दे, परिवार पे ध्यान दे, इधर उधर लेडीज लड़की औरतें ढूंढता मत घूम। मेरा मतलब कहने का ये था, लेकिन लोगों ने पता है क्या बात को यहाँ क्या करते हैं ना, बात को उल्टा घुमा देते हैं। मैं कह तो कुछ और रही थी, उस बात का मतलब पता है इन लोगों ने मेरे कैरेक्टर के ऊपर ले दिया कि भाई निधि ने ये बात बोली कि इसका तो ये नहीं होता, है ना, इसने क्या देखा था। अरे मैं क्यों देखूंगी, मेरा क्या देखना ना दिखाना, मेरा ना लेना ना देना। मैंने तो बस जैसे एक होता ना इंसान गुस्से में देता है, देखो गुस्से में इंसान किसी को गाली देता है, उस तरीके से मैंने तो गाली दी थी, समझते हो। मैं तो गालियां गुस्से में दे रही थी कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये बात हुई थी, ठीक है। तो वो बातें देखो, जब एक लेडीज के कैरेक्टर पे बात आ जाएगी, जब कोई किसी के कैरेक्टर के ऊपर उल्टा सीधा बोलेगा, तो इंसान गुस्से में भड़क के कुछ बोलेगा ना, वो भी बोलेगा भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए, भाई कि तू मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरा तो ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, तू इतना बूढ़ा हो गया। मतलब कहने का वो मतलब था कि भाई तू अपनी उम्र देख के अपना घर परिवार बच्चे संभाल, ठीक है, ये मतलब था कि कहने का मतलब ये था, कहने का इस बात का मतलब ये था कि जो आपने सुना ना कि ये नहीं हो सकता, का मतलब ये था कि भाई तेरे बस का अब कुछ नहीं है, तू अपना बाल बच्चा संभाल, फैमिली संभाल, बाहर इधर उधर मत मतलब चीज कर, ये बात थी। और मैं एक चीज और बताऊं, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, जो भी मैटर हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, वो सुलझ चुका। मैं नाम नहीं लिया ना इस वीडियो में, मैंने इसीलिए नहीं लिया नाम, क्योंकि मेरा मैटर खत्म हो गया। उनकी मम्मा आए थे, सोचो वो खुद 55 साल के होंगे, 50 से ऊपर ही है, 50+, 55 इतनी होगी, तो उनका सोचो उनकी मदर की एज क्या होगी, 70+ होगी ना, 75-76 साल की, जो सोचो एक आंटी बुजुर्ग लेडीज हमारे घर आके मैटर खत्म करके गई है। उन्होंने खुद से सॉरी बोला, कहा कि ठीक है भाई आप सोना हो, सोने पे स्याही नहीं लगती, मैटर को यहीं खत्म कर दो, ठीक है। आपका भाई लग गया, वो भाई बोल के छोड़ दिया, उन्होंने कहा बहन बांध लिया। तो जब मैटर खत्म हो गया तो मैं क्यों बोलूंगी, तो मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप एक परिवार में उनकी फैमिली से इतनी बुजुर्ग इंसान आके जब इतने अच्छे से बोल के गए हैं, इतने अच्छे से सब कुछ मतलब हाँ बोल के गए कि हाँ गलती मान के कि हाँ गलती हमारी है, हमारे बच्चे की है, अब इस बात को छोड़ दो, है ना, जाने दो, जो भी हुआ बस ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपना बच्चा पाल रहे हो, बहुत हिम्मत चाहिए, स्ट्रोंग हो, ऐसे अच्छा बोल के गए हैं वो। तो मैं एक बात बताऊं, उनकी इज्जत मैं क्यों खराब करूं, आप ही सोचिए ना ये बात। मैं नहीं नाम लेना चाहती थी, मैंने उसी वक्त मैं चुप हो गई। मेरी देखो उसके बाद मैं एकदम साइलेंट होकर अपना काम करने लग गई। अब ये लोग क्या है, बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं, बार बार मैं चुप हो चुकी हूँ, सामने वाले चुप हो चुके हैं, लेकिन ये जो बीच में लोग हैं वो बार बार वो चीज बोले जा रहे हैं, उसका ये नहीं होता, इसका ये नहीं होता, उसका वो नहीं होता, बार बार वही चीज उठा रहे हैं। अरे भाई
मैटर मैंने खत्म कर दिया, हो गया खत्म। तो उस चीज को आप लोग भी छोड़ो ना उस चीज को। चलो ठीक है, लड़ाई झगड़े में गुस्से में इंसान बोल देता है, ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं था। और दूसरी बात, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो मेरा अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होता तो वो गाने मेरे चैनल पे पड़े होते, मैंने गुस्से में डिलीट कर दिए रील्स वाले। और जो गाने मैंने डिलीट करे उनके चैनल ही डिलीट हो गया है। वो जो सर थे मिस्टर एक्स जिनका नाम था, उनका चैनल ही, मतलब उनपे स्ट्राइक आई, कॉपीराइट आया, क्या आया भगवान जाने, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक शायद कहीं से ले रखा था। और वो म्यूजिक कुछ ऐसा रहा होगा, मान लो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ उनके चैनल पे आई। तो वो उनके म्यूजिक में कुछ गड़बड़ थी, मतलब किसी का कुछ हो सकता है, या तो पायरेटेड था म्यूजिक, मतलब किसी का लिया हुआ म्यूजिक था, भगवान जाने क्या था। बल्कि मैंने उनके गानों के ऊपर रील बना दी तो कल को मेरे रील्स पे भी कुछ ना कुछ आ जाता। तो वो मैं बच गई, चलो अच्छा हुआ। जो होता है कहते नहीं अच्छे के लिए होता है। और बाकी मुझे उम्मीद है कि जो भी कुछ हुआ इस बार उस चीज से उनको भी अक्ल लगेगी, वो भी समझेंगे, है ना, और अपने अंदर सुधार लाएंगे और अपनी फैमिली के साथ फोकस करेंगे। बस इतना ही बोलूंगी मैं। और बिना काम के, देखो मैटर जब खत्म हो जाता है ना तो उस मैटर को खत्म करना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने उस बात पे मैंने बोल दिया कि भाई लड़ाई झगड़ा था, गुस्से में बोला गया, गुस्से में सुनाया था मैंने, और वो मैंने उसी वक्त डिलीट कर दी थी। वो लाइव मैंने अपने चैनल से उसी वक्त कर दी थी, बाद में नहीं करी, उसी वक्त। क्यों डिलीट करी थी? क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता ऐसी लैंग्वेज मैं यूज करूं, अच्छा नहीं लगता कि, लेकिन वही है कि गुस्से में इंसान आपा खो बैठता है, बोल देता है। लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि देख मुंह से मत बोलनी थी ऐसा, है ना, तू क्यों अपनी जुबान गंदी करे, तो मैंने वो हटा दी थी लाइव तुरंत अपने चैनल से। ये मैटर हुआ था जिसमें लोग ये अपनी पूरी बात नहीं बताते, ये नहीं कहते कि मैटर हुआ क्या था, बात क्या हुई थी, बस एक ही बात लेके बैठ गए, निधि ने ऐसा बोला था, निधि ने वैसा बोला था। भाई ऐसे मत, मतलब इस चीज को किया करो, है ना। और बाकी थैंक यू, आपने बहुत अच्छी लाइव करी, मुझे पसंद आई, आपने बहुत अच्छा बोला। प्रिया दीदी नंबर 1 को बोलना चाहूंगी मैं। और चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।